आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही हम आंसर को गेस कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल वे से कि या तो हम लोग मिड टर्म स्प्लिट करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बिना भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इसी फॉर्म में होता है। यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो होता है a, x का कोएफिशिएंट हो गया b और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं c। ट्रिक्स ये है कि हमेशा b का साइन को देखेंगे। b का साइन अगर पॉजिटिव है, b का साइन अगर पॉजिटिव है तो हम x का कोएफिशिएंट यानी b और कांस्टेंट यानी c दोनों का साइन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन अगर b का साइन नेगेटिव है, माइनस है, तो सिर्फ b का साइन ही चेंज करेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि b का साइन है प्लस, यानी b का और c का दोनों का उल्टा साइन लेंगे। b का साइन है प्लस तो लिखेंगे माइनस और c का साइन है प्लस तो लिखेंगे माइनस। अब 12 को हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 12 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जो दो नंबर आएगा उसे ऐड करने से 7 आना चाहिए। ऐड क्यों, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, यानी 3 + 4 करने से जो b का वैल्यू 7 आता है। याद रखना है कि सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसे लेंगे, उसके बाद जो छोटा नंबर है उसे लेंगे, यानी आंसर आ गया -4 और -3। क्वेश्चन नंबर 2 में b का साइन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या बताएगा, b का साइन नेगेटिव है तो सिर्फ b का साइन को ही बदलना है। b का साइन है माइनस तो हम लेंगे प्लस, और कांस्टेंट टर्म का माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब कांस्टेंट टर्म है 40 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आ गया 40। अब 40 को कुछ इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे कि जो दो नंबर आएगा उसे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 6 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो 40 को हम 10 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 - 4 करने से 6 आता है। अब क्या बताया, सबसे पहले बड़ा नंबर को लेंगे यानी 10 + 10, उसके बाद 4, यानी आंसर आ गया 10 और -4। 10 और -4 x का दो वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करने के समय काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि b का साइन है नेगेटिव, अगर साइन नेगेटिव होता है b का तो सिर्फ b का साइन को बदलेंगे, यानी माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वही रहेगा। अब 9 × 2 कितना आता है, 18। 18 को इस तरह से हम दो नंबर में तोड़ेंगे कि उसे सब्ट्रैक्ट करने से 3 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का साइन सब्ट्रैक्शन है। तो 6 × 3, क्योंकि 6 - 3 करने से 3 मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर को लेंगे यानी 6, फिर छोटा नंबर को 3। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्या होगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 9, तो हमें इसे 9 से डिवाइड करना है और इसे भी 9 से डिवाइड करना है, यानी आंसर क्या आ गया फाइनली 2/3, -1/3। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में b का साइन पॉजिटिव है, यानी b का साइन बदल जाएगा और कांस्टेंट टर्म जो है c, इसका भी साइन प्लस है तो भी बदल के माइनस हो जाएगा। अब 6 × 3 क्या होता है, 18 होता है। 18 को कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि जो दो नंबर मिलेगा उसे ऐड करने से 11 आना चाहिए। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है। तो हम 9 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 + 2 11 मिलता है। अब बड़ा नंबर को लेंगे यानी 9, उसके बाद छोटा नंबर को लेंगे 2। अब क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है तो हम दोनों नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, -3/2, -1/3। ट्रिक्स अगर मजेदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक लाइक तो बनता है।